हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ओ लेवल का जो आपका थर्ड पेपर है पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में आज कवर कर रहे होंगे। ये जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आते हुए सारे क्वेश्चंस हैं, उसके साथ में आगे भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, तो बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है, तो उससे आप समझ पाए होंगे कि किस लेवल के सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हमारे पास में, इसमें पूछा गया कि पाइथन में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं पाइथन के अंदर हमेशा हम लोग इंडेंटेशन का यूज करते हैं कोड ब्लॉक को बताने के लिए। कई बार ये एग्जाम सारे ही पूछे गए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से इन सबको करते चलिएगा। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसको आप अलग से हमसे पूछ सकते हैं, नोट कर सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस लगते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे आप उनका जल्दी से रिवीजन एक बार कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया कि पाइथन में किसी भी अक्षर का ASCII मान प्राप्त करने के लिए कौन सा बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास में होता है। ASCII मान जैसे कि हमने कहा ABCD जो भी हम लोग लिखते हैं उनको डायरेक्ट वो नहीं सेव करता है, पहले ABCD को नंबर में कन्वर्ट करता है और उस नंबर को फिर 0 1 में कन्वर्ट करके फिर हमारा जो पाइथन है वो किसी भी वैल्यू को सेव करता है। इसीलिए हम लोग किसी भी कैरेक्टर का ASCII मान हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। OID फंक्शन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, जिसकी मदद से किसी भी टेक्स्ट का किसी भी सिंबल का हम लोग ASCII मान हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो इनपुट फंक्शन है उसका यूज करके फंक्शन से मिलने वाला जो इनपुट होता है वो डिफॉल्ट रूप से उसका डेटा टाइप क्या होता है। जैसे आपने इनपुट फंक्शन यूज किया, कोई भी नंबर या टेक्स्ट यूजर से आपको इनपुट में लेना है, तो उसका अगर डेटा टाइप कैसा रहेगा डिफॉल्ट रूप से, तो उसका जो डेटा टाइप रहता है डिफॉल्ट रूप से स्ट्रिंग का डेटा टाइप रहता है। जब भी कोई नंबर हम लोग इनपुट में लेते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट कराते हैं इंट या फ्लोट में, फिर उसमें कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम प्रिंट करते हैं 5 ग्रेटर देन 3 एंड 2 लेस देन 1, तो इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले आप बीच में देखिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है, तो एंड हमें तभी ट्रू देगा जब इन दोनों तरफ की वैल्यू ट्रू आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप देखिए क्या जो 3 है वो लेस देन है हमारा 5 से, तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज करेक्ट हो जाएगी। 3 हमारा छोटा होता है 5 से और 5 बड़ा होता है, तो यहाँ पे हमें ट्रू आंसर यहाँ पर मिल रहा होगा। इसी के आगे इधर आते हैं, क्या हमारा 2 जो है वो लेस देन है 1 से, तो यहाँ पे ये चीज आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स हमें आंसर मिलेगा। तो क्योंकि एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है, तो एंड हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। एंड तभी ट्रू देता है जब दोनों तरफ ट्रू होते, तो हमें यहाँ पे फॉल्स आंसर मिल रहा होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोग्रामिंग के कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो उन सबको आपको समझना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर लिस्ट में इंडेक्स के आधार पर, मतलब आप कोई इंडेक्स दे रहे हैं लिस्ट के अंदर और फिर कोई तत्व या एलिमेंट को हमें डिलीट करना है, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। तो किसी भी लिस्ट के अंदर से अगर आपको किसी भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब इंडेक्स का मतलब पोजीशन आप बताएंगे कि इस नंबर की वैल्यू हट जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉप फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। सबसे पहले बताते हैं इस लिस्ट में से पॉप इतने नंबर की वैल्यू, तो यहाँ पे 2 3 हम बताएंगे, तो उतने ही नंबर की वैल्यू जो होगी वो डिलीट हो जाएगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पाइथन में अगर ग्लोबल कीवर्ड लगाते हैं तो ये क्या करता है। देखिए ग्लोबल कीवर्ड लगाने से क्या होता है, जो भी आप वेरिएबल बनाओगे वो ग्लोबल में बदल जाता है। अगर कोई लोकल वेरिएबल आप बना रहे हो, किसी भी फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल आपने बनाया, अगर उसमें ग्लोबल कीवर्ड लगा के आपने बनाया है, तो फंक्शन के बाहर भी वो किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस फंक्शन से इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। अब देखिए आपको स्ट्रिंग में यहां पर कन्वर्ट करना है, पहले कोई चीज इंटीजर में थी, अब आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए str कमांड यूज करते हैं, str फंक्शन आप लगाएंगे। अगर इंटीजर में बदलना होता है तो इंट, अगर कैरेक्टर में बदलना है तो कैर, और फ्लोट वैल्यू में बदलना होता है तो फ्लोट वैल्यू वहां पर यूज करते हैं, फ्लोट फंक्शन आप यूज करेंगे। यहां पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रिंट करना है हमें ABC मल्टीप्लाई 2, तो इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। देखिए ABC हमारे पास में टेक्स्ट है और इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2 के साथ में, आउटपुट हमें मिलेगा ABC। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 2 मल्टीप्लाई होगा ABC से और डायरेक्ट इस वैल्यू को डबल कर देगा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
निम्न में से कौन सा पाइथन का म्यूटेबल डेटा टाइप है? म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है जिसमें आप चीजों को चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये हमारा हो जाता है लिस्ट। लिस्ट के अंदर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल, स्ट्रिंग या इंटीजर में आप चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में, अगर आपने एक बार उसमें कुछ चीजें लिख दी हैं। ये काम आप सिर्फ लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अगर की नहीं मिलती है तो mydict डॉट गेट की क्या रिटर्न करेगा? मतलब कि mydict डॉट की, mydict नाम की कोई हमारे पास में डिक्शनरी है, जिस डॉट गेट फंक्शन लगा के हमने कोई की यहाँ पर पास की, जिसकी मदद से हम चाहते हैं कि हमारे पास में उसकी वैल्यू आ जाए। और अगर वो की वहां पर नहीं है तो बताइए डिफॉल्ट रूप से हमारे पास रिटर्न में क्या आएगा? अगर उसको कोई भी की नहीं मिली है उस डिक्शनरी के अंदर तो हमारे पास में नन वैल्यू रिटर्न होके आती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। तो जितनी भी एरर्स होती हैं इन पर भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं पाइथन से, तो इनको भी आपको यहाँ पर समझना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा लूप कम से कम एक बार अवश्य चलता है? इसमें से कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार चलेगा ही चलेगा, आगे अगर कंडीशन रहेगी तो चलेगा, अदरवाइज नहीं? वो हमारा हो जाता है डू वाइल। डू वाइल लूप जो हमारा है ये एक बार कम से कम जरूर चलता है। फॉर या वाइल जो लूप्स होते हैं ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अगर कंडीशन नहीं लग रही है तो एक बार भी नहीं चलेंगे, लेकिन डू वाइल लूप एक बार जरूर चलता है। तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। इन सारे लूप्स के बारे में हम लोगों ने जो पाइथन की वन शॉट थ्योरी वीडियो थी उसमें सब चीजों को समझा हुआ था, ऐसे ही नंपाई की भी थ्योरी वीडियो आप देख सकते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इनमें से कौन सा 0 से 9 तक के मानों वाला नंपाई एरे बनाता है? इसमें से कौन सा ऐसा सही सिंटेक्स होगा जो 0 से 9 तक की एलिमेंट्स को लेकर के एक नंपाई की मदद से इसमें एरे बनाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा np डॉट अरेंज 10। इस तरीके से अगर हम टाइप करेंगे तो इसका मतलब है 10 अगर हम पास करें तो 0 से लेकर के 9 तक की जाएगा, टोटल 10 एलिमेंट्स इसके अंदर रहेंगे। और np क्योंकि हमने आगे लगाया हुआ तो ये नंपाई की मदद से एक एरे क्रिएट करेगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पाइथन में टाइप 1 इसका परिणाम हमारे पास में क्या आएगा? अगर आपने लिखा है टाइप, उसके अंदर वैल्यू दी है 1, तो इसका आउटपुट हमारे पास में क्या आएगा? आउटपुट रहेगा इंट, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है? हमारा एक इंटीजर नंबर है और इसका टाइप पता करना है हमें, डेटा टाइप पता करना है, तो इसका डेटा टाइप कैसा है? इंटीजर डेटा टाइप है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब ऐसे ही अगर कोई 1.5 इस तरीके से कोई नंबर होता तो फ्लोट नंबर आता। ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमने यहाँ पे टाइप किया रेंज 152, ये क्या रिटर्न करके देगा? इसका मतलब यहां पर क्या है? देखिए जो पहली रेंज के अंदर हम वैल्यू बताते हैं वो बताते हैं कि हमारे पास में नंबर आना कहां से शुरू होंगे, दूसरी वैल्यू बताते हैं कि नंबर्स हमारे पास कहां तक की आएंगे, और जो तीसरी वैल्यू होती है ये बताते हैं कि नंबर हमारे कैसे आएंगे, मतलब किस किस स्टेप के ऊपर चलते चलते आएंगे। मतलब कि यहाँ पर रेंज जो है 1 से 5 तक की, मतलब 1 2 3 4 इस तक की इस तरीके से हमारे पास में एक लिस्ट बनकर आ जाएगी। लेकिन क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो दो दो स्टेप करके छोड़ेगा, पहले 1 टाइप करेगा उसके बाद में 2 छोड़ के 3 टाइप करेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी के तरीके से आपके पास वैल्यू आएगी। देखिए सबसे पहले 1 आई, फिर उसने 2 को छोड़ दिया, आगे 3 उसने दिया वैल्यू, अब 4 छोड़ेगा 5 देगा, लेकिन 5 तक जा नहीं सकता है, एक नंबर कम तक की हमारे पास आंसर आता है, इसीलिए ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे पूछा गया कि पाइथन में किसी भी एनोनिमस फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको समझना होगा, इसके लिए हम लोग लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रिंट हमें करना है 3 नॉट इक्वल 3.0, तो इसका हमारे पास में परिणाम क्या होगा? हमसे पूछा गया, एक तरफ 3 लिखा हुआ है इंटीजर का, एक तरफ फ्लोट नंबर में 3.0 यहां पर टाइप है, तो इससे पूछ रहा है कि नॉट इक्वल है, क्या ये नॉट इक्वल है? अगर नॉट इक्वल है तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर यहां पर इक्वल है तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहां पर अगर बात करें तो ये 3 और 3.0 क्योंकि यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये दोनों हमारे इक्वल माने जाएंगे। यहां पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, यहां पे कह रहा है नॉट इक्वल है, इस वजह से यहां पर ये चीज फॉल्स हो जाएगी। वहीं अगर ट्रिपल इक्वल लगाते तो ये डेटा टाइप भी साथ में चेक करता उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पाइथन में किसी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं? अगर आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सॉर्ट फंक्शन या फिर सॉर्टेड, इन दोनों का ही हम लोग यूज कर सकते हैं पाइथन में किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर हम प्रिंट कर रहे हैं ट्रू प्लस ट्रू
प्लस फॉल्स, तो इसका आउटपुट हमारे पास में क्या आएगा। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ट्रू और फॉल्स, ट्रू का मतलब होता है 1 और यहाँ पे फॉल्स का मतलब हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 1 1 हम ऐड करेंगे, उसके साथ में 0 को ऐड करेंगे, तो मिलकर के यहाँ पे 2 आउटपुट में आपके पास में आएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस तरीके से कोई भी अगर प्लस माइनस या मल्टीप्लाई कैसे भी आपके पास चीजें आएंगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। बस आपको ये समझना है कि ट्रू की जगह पे 1 रखना है और फॉल्स की जगह पे 0 को हमें रखना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमसे पूछा गया है कि पाइथन सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। कोई भी जो पाइथन की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो हो जाता है आपका .py। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आपने लिखा है पाइथन क्लास में इनिट मेथड का क्या कार्य होता है। अगर इनिट मेथड हम यूज कर रहे हैं किसी भी पाइथन की क्लास में तो उसका यूज केस क्या होता है, उसका काम यह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है। इसका काम क्या होता है, किसी भी कंस्ट्रक्टर को बनाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक हमने यहाँ पे लेंथ हमें पता करनी है। हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी इसमें पास की जिसमें 1a एक ये की और वैल्यू हमारे पास में है, 2b एक ये की और वैल्यू हमारे पास में। तो इसकी अगर लेंथ हम निकालेंगे तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या आएगी। तो इसके अंदर अगर आप देखें कितने एलिमेंट्स हमारे पास सेव किए गए, एक एलिमेंट ये हमारे पास में और एक ये एलिमेंट हमारे पास में, तो टोटल 2 यहाँ पे आउटपुट हमारे पास में आएगा। जो भी की और वैल्यू होती है मिलकर के एक एलिमेंट बनाती है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इंट हमने लिखा 10.5, तो ये क्या रिटर्न करके देगा। अब ये क्या करेगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, यहां पर अगर आप देखिए तो 10.5 यहां पे लिखा हुआ है लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग यहां पर टाइप किया गया और एज अ स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करेंगे इंट में तो 10.5 का 10.5 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो फ्लोट एक तरीके से नंबर हो जाएगा उसको फिर से में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसी वजह से हमारे पास ये एरर थ्रो करेगा। तो ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे अगर सिर्फ 10.5 लिखा होता तो इंटीजर में बदल जाता, या फिर 10 लिखा होता स्ट्रिंग के टाइप से तो इंटीजर में बदल जाता, लेकिन क्योंकि डबल चीजें यहाँ पर यूज की गई और एक सिंगल इंटीजर का यूज करते हुए उसको बदला जा रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे एरर हमारे पास में आएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट 10 डिवाइड 3, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। अगर 10 डिवाइड 3 लिखा, 3 क्या करेगा, 10 को डिवाइड करेगा और हमारे पास आंसर आएगा 3.33। लेकिन क्योंकि डबल स्लैश लगाया गया इसका मतलब है कि हम सिर्फ इंटीजर के वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट की जो फ्लोट वैल्यूज है उनको ये छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पाइथन में वैलिड कमेंट नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो वैलिड कमेंट नहीं है पाइथन के अंदर। तो आप जो पहला ऑप्शन है ऐसे भी कमेंट दे सकते हैं, ऐसे सिंगल लाइन से कमेंट देते हैं, इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। अब इसमें चाहे डबल इन्वर्टेड कॉलन यूज करें या सिंगल इन्वर्टेड कॉलन यूज करें, दोनों ही इसमें सही हो जाते हैं। इन दोनों ही तरीके से हम मल्टी लेवल कमेंट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन डबल फॉरवर्ड स्लैश से इसमें कमेंट नहीं दिया जाता, ये आपकी जावा स्क्रिप्ट में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन तीनों तरीके से आप कमेंट दे सकते हो किसी पाइथन के किसी भी प्रोग्राम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमसे पूछा गया है कि फाइनली ब्लॉक का क्या करता है। जो फाइनली ब्लॉक हमारे पास में होता है उसका काम क्या होता है वो हमसे पूछा गया। तो ये क्या करता है, ट्राई ब्लॉक के बाद हमेशा चलता है। जो भी ट्राई ब्लॉक हमारे पास में होता है उसके बाद में जो फाइनली ब्लॉक हम बताते हैं वो हमारे पास में चल रहा होता है। ट्राई ब्लॉक का यूज करते हैं किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। तो ये चीज आपको समझनी है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पाइथन में रैंडम नंबर बनाने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करते हैं। अगर कोई भी रैंडम नंबर्स आपको बनाने उसके लिए हम लोग रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे। मैथ के कोई भी फंक्शन लगाने उस टाइम पे हम लोग मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं। अगर फाइल को लेकर के कोई भी ऑपरेशंस करने वहां पे ओएस नाम के मॉड्यूल को आपको सबसे पहले इंपोर्ट कराना जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी मेथड लिस्ट को टपल में बदलती है। अब अगर आपको टपल में कन्वर्ट करना है किसी भी लिस्ट को, इसके लिए सिंपल आप टपल फंक्शन का यूज करेंगे। किसी भी चीज को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप लिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पाइथन में लूप को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। किसी भी लूप को अगर आपको खत्म करना होता है, टर्मिनेट करना होता है, इसके लिए हम लोग ब्रेक कमांड का यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे क्या होगा, वहां से लूप फिर खत्म हो जाएगा और जो आगे लाइंस आपने लिखी होंगी वो चलने लगेंगी। इसी में आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर कंटिन्यू आपने दिया तो वो जो करंट पोजीशन होगी उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा, तो ये होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा। तो ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पाइथन में एक्सटर्नल पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं।
पाइथन के अंदर कोई भी अगर बाहर से आप पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो तो कैसे करेंगे, उसका हम पिप की मदद से इंस्टॉल करते हैं। पिप आप यूज करेंगे जिसकी मदद से कोई भी पाइथन के मॉड्यूल्स को, कोई भी पाइथन के फंक्शंस को आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है कि लिस्ट रेंज 062, इसका आउटपुट क्या आएगा। मतलब कि रेंज यहाँ पे लगाया गया 062 पास किया गया, उसको लिस्ट में फिर कन्वर्ट कर दिया गया। तो सिंपल हमें रेंज फंक्शन को यहाँ समझना है। रेंज क्या बना के देगा, 0 से सारे नंबर्स देगा और 6 तक की नंबर्स देगा, लेकिन क्योंकि 2 पास है तो एक एक छोड़ करके हमारे पास नंबर आएगा। तो वैसे तो 0 1 2 3 4 5 ऐसा आना चाहिए, लेकिन क्योंकि 2 पास है तो यहाँ पे एक एक नंबर छोड़ के आएगा। तो पहले 0 आएगा, फिर 1 छोड़ के 2 हमारे पास आएगा, फिर 3 छोड़ के 4 आएगा, फिर 5 को हटा करके 6 आएगा। लेकिन क्योंकि इसके आगे 6 तक नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 0 2 4 ऑप्शन सी हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा होगा। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। शून्य से भाग देने पर कौन सी एरर हमारे पास में आती है। कभी भी अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे पाइथन के अंदर तो उसकी मदद से कौन सी एरर आएगी, आपके पास 0 डिवीजन एरर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पाइथन में डिक्शनरी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। कभी भी कोई भी डिक्शनरी अगर बनानी है पाइथन में तो उसको हम लोग करली ब्रैकेट के साथ में बताते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और वहीं सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। प्रिंट फंक्शन यहाँ पर लगाएगा, लिखा हुआ है पाइथन डॉट लोअर का आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। तो जो पाइथन लिखा हुआ है ये सारा कुछ स्मॉल लेटर्स में हमारे पास प्रिंट होगा। तो ऑप्शन बी के तरीके से यहाँ पे आउटपुट हमें मिल रहा होगा। इसी तरीके से छोटे छोटे आपसे सारे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं पाइथन में, तो इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पाइथन में कार्य को दोहराने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं। पाइथन प्रोग्राम में अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज को हम बार बार रिपीट करें तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, फॉर या फिर वाइल लूप का यहाँ पर यूज करते हैं। लूप तो यूज करते हैं लेकिन कौन सा, फॉर या वाइल लूप इसके लिए यूज करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के इस प्रैक्टिस सेट के, जिसमें हमसे पूछा गया है इन्यूमरेट फंक्शन का क्या कार्य होता है। जो भी इन्यूमरेट फंक्शन होता है उसका काम क्या होता है हमारे पाइथन फंक्शन में। जो इन्यूमरेट फंक्शन होता है इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी लिस्ट, टपल या स्ट्रिंग को तो लाते हैं लेकिन उसके साथ में उसके इंडेक्स नंबर को भी प्रिंट करा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी लिस्ट को हम लोग प्रिंट करते हैं लेकिन उसके साथ में उसका इंडेक्स नंबर भी हमारे पास में प्रिंट होकर के आता है इन्यूमरेट फंक्शन की मदद से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये थे हम लोगों के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही, किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। आगे जब भी आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स रहेंगे उस टाइम पे आपको प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस इसी तरीके से देखने को मिल रहे होंगे, जिनको हम लोग साथ में मिलकर के सारे सॉल्व भी करेंगे। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन रहता है तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।